सारे मामले सुने होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि कुत्ते की भौंकने की आवाज किसी की जान का रीजन भी बन सकती है। जी हाँ, एक कुत्ते की भौंकने की आवाज ने दो भाइयों को दुश्मन बना डाला और एक भाई ने दूसरे भाई की जान ले ली। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसमें कुत्ते की भौंकने की आवाज की वजह से दो पड़ोसी, यानी कि दोनों पड़ोसी जो थे वो चचेरे भाई थे और उन चचेरे भाइयों में लड़ाई हुई और उसके बाद से जो उस कुत्ते के मालिक था उसके ऊपर जो है गोली चला दी। उसके बाद वो युवक जो है अब इस दुनिया को छोड़ चुका है। जी हाँ, ये दो भाइयों की दुश्मनी का रीजन भी है, यानी ये कुत्ते की भौंकने की आवाज जो है दो भाइयों के बीच की दुश्मनी का रीजन बन गया। हम आपको पूरी खबर जरा विस्तार से बताते हैं। बिहार में आपराधिक घटनाएं चरम पर हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर सामने पटना से सटे फतुहा से सामने आ रही है, जहाँ एक मामूली विवाद में युवक की हत्या कर दी गई, वहीं दूसरे की हालत गंभीर है। पूरा मामला फतुहा थाना क्षेत्र के मालभीगा का है, जहाँ कुत्ते के भौंकने के लिए शुरू हुई विवाद में युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने अपने चचेरे भाई को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि थाना क्षेत्र के मालबीगा गांव में रविवार की देर रात्रि धीरज कुमार का कुत्ता अपने बगल के पड़ोसी पप्पू कुमार को देखकर भौंकने लगा, जिसको लेकर पप्पू और धीरज के बीच कहासुनी हो गई। इतने में पप्पू ने अपने पास लिए देसी कट्टे से अपने चचेरे भाई धीरज पर गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी होकर बेहोश हो गया और गिर गया। मौके पर मौजूद उसके परिजन और ग्रामीणों ने पप्पू को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह भी लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। इस घटना के सूचना मिलते ही दोनों घायलों को फतुहा पुलिस द्वारा सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने धीरज कुमार को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल पप्पू को प्राथमिक उपचार कर पटना भेज दिया गया। जब घायल पप्पू को एम्बुलेंस से पटना भेजने के लिए पुलिस एम्बुलेंस पर चढ़ा रही थी तो मृतक के परिजन ने पप्पू को एम्बुलेंस को ले जाने से रोकने लगे, जिसको लेकर अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा भी हुआ। मौके पर मौजूद एसआई दीपक कुमार और फतुहा डीएसपी अवधेश कुमार ने परिजनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं थे और वह बार बार एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी को रोकने के प्रयास में गाड़ी के सामने आ जा रहे थे। तो देखा आपने कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ कुत्ते की भौंकने की आवाज को लेकर जो है ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। दो भाइयों के बीच में ये विवाद इस तरीके से आगे बढ़ा कि गोली चलाने तक बात आ गई सामने। देखिए, एक भाई को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने अपना देसी कट्टा निकाला और उसके बाद से उस भाई के कनपट्टी पे रखा और उसको गोली मार दी और वो भाई जो है अब दुनिया को अलविदा कर चुका है। आपको बता दें कि जिसके बाद से ये मामला तुल पकड़ गया। उसके बाद जितने लोग आसपास के थे वो सब वहां पहुंचे मौके पर और उसके बाद उस युवक को भी खूब मारा पीटा, जिस युवक ने गोली चलाई और मारने पीटने के बाद वो भी बेहोश हो गया। तो दोनों भाइयों को अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन जिसको गोली लगी थी वो जो है बेचारा इस दुनिया को छोड़कर चला गया। लेकिन जो दूसरा था वो जो है अभी भी अस्पताल में है, लेकिन जब उसको रेफर कर दिया गया दूसरे अस्पताल में तो लोगों ने उसका एम्बुलेंस जाने से रोक दिया और बोला कि नहीं, जिस तरीके से उसका भाई मरा है उसी तरीके से उसकी भी जान जानी चाहिए। और ये पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ कुत्ते की भौंकने की वजह से शुरू हुई थी। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।